नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। अंबिकापुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर बरसे सीएम, कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं चंदेल। भोपाल में पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल, बीजेपी पर लगाए थे कई गंभीर आरोप, बीजेपी ने दीपक जोशी को लिया आड़े हाथ। उज्जैन में नागरिकों ने किया सामूहिक श्रमदान, शहर को नंबर 1 बनाने के लिए की पहल, लोगों में लाई जाएगी स्वच्छता के प्रति जागरूकता। गरियाबंद में तेंदुपत्ता के संग्रहण का काम शुरू, इस सीजन में से बेसब्री का इंतजार करते लोग, तेंदुपत्ता की तोड़ाई से लोगों को होता है खास लाभ। और सरायपाली में अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस ने करोड़ों का गांजा किया जब्त, मामले में प्रयुक्त कार को भी किया बरामद। सीएम भूपेश बघेल अंबिकापुर दौरे पर हैं। अंबिकापुर में एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग होगी। वहीं नारायण चंदेल के कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी से संपर्क में वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नारायण चंदेल अपने नेताओं के संपर्क में पहले रह ले, बस्तर संभाग में बैठक होती है गायब रहते हैं। जितने पुराने नेता हैं, धर्मलाल कौशिक और रमन सिंह को नेपथ्य में धकेल दिया गया है। इसी के साथ सीएम ने कई मुद्दों पर जवाब भी दिया है। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहां कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बात है। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो एमपी लेड है उसको 2 साल तक खत्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है। बजरंगबली बोलने में किसी कोई तकलीफ नहीं। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक न करें। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीएम रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी ने कहा कि दीपक जोशी ने जो वैचारिक अपमान कैलाश जोशी का किया है उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि दीपक जोशी जो कुछ भी थे वह सिर्फ अपने पिता की वजह से थे, उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है। दीपक जोशी को भी इसका एहसास जल्द होगा। बड़े नेता नहीं चले गए, बड़े नेता का पुत्र चला गया और उस पुत्र को ये गलत फहमी हो गई कि उनकी भी अपनी कोई जमीन है। सच्चाई तो ये है कि वो जो कुछ थे कैलाश जोशी जी की पुण्याई के कारण थे, और आज कैलाश जोशी जी का जो अपमान, उनका वैचारिक जो अपमान उन्होंने किया है, उसके लिए इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज पहले ही दिन जो कैलाश जी के साथ हुआ है कांग्रेस कार्यालय में, वो दुर्भाग्यजनक है। वे तस्वीर लेके गए पिता की, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी ने हाथ तक उससे नहीं लगाया। कैलाश जी अछूत नहीं है, कैलाश जी हमारे लिए पूज्य हैं। हम इतनी सारी संतानें उनके विचार प्रवाह को आगे बढ़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका अनुयायी, उनकी संतान है, और दीपक जी को भी उनकी स्थिति का एहसास बहुत जल्दी होगा। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी को एक और झटका लगा है। भोपाल से खबर आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल कांग्रेस में हुए शामिल। सेवड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक थे राधेलाल बघेल। कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पिछले साल बीजेपी से किया था निष्ठा से। तो एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राधेलाल बघेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सेवड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक थे राधेलाल बघेल
तो कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कमलनाथ ने सदस्यता उन्हें दिलाई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पिछले साल बीजेपी से किया था निष्कासित। बिलासपुर के प्रेम क्लब में नेतृत्व विहीन पार्टी को दिशा देने का दावा करते हुए अपनी चुनावी रणनीति को मीडिया से साझा करते हुए पहुंचे पार्टी के स्थानीय नेता नीलेश विश्वास मीडिया से ही भिड़ गए। विवाद की वजह यह है कि किसी मीडिया कर्मी के द्वारा विज्ञापन के बिल का भुगतान लंबे समय से रुके होने की बात कह दी, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता ने मीडिया कर्मियों पर रुपए बांटने का आरोप लगा दिया। माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन अभी 11 बजे और 12 बजे के बीच में जो एक कमेटी गठित की गई थी कि जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार करें, अध्यक्ष के इस्तीफा को या अस्वीकार करें, उस कमेटी के माननीय प्रफुल्ल पटेल जी मुखिया थे। उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कमेटी द्वारा कि अब माननीय पवार जी के इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि आज माननीय शरद पवार जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने जो नॉमिनेट किया था वो अभी वर्तमान में रहेंगे करके, इसलिए हम लोग आज उज्जैन शहर को नंबर 1 बनाने और शहरवासियों में जागरूकता लाने के लिए आज सामूहिक श्रमदान किया गया, जिसमें शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया है। वहीं जानकारी देते हुए महापौर मुकेश टटवाल और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि आज लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और प्रेस के माध्यम से शहरवासियों से अपील की गई है कि अपने घर और प्रतिष्ठान के आसपास ना तो खुद गंदगी फैलाए, ना औरों को गंदगी फैलाने दे और जो वस्तु का रिसाइकल हो सकता है उनका उपयोग करें ताकि गंदगी कम हो और उनका दोबारा उपयोग किया जा सके। को लेकर के एक जन जागरण के उद्देश्य से आज आयोजन रखा है कि हमारे सारे शहर के सारे प्रबुद्धजन, हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर, हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारी, हमारे पार्षद साथियों द्वारा और सभी आप लोगों के माध्यम से सारे समाज सेवियों द्वारा ये स्वच्छता को लेकर के हम कितने सतर्क हैं, जागरूक हैं, इसी बात को लेकर के यह आयोजन किया गया है कि ताकि स्वच्छता का संदेश घर घर तक जाए और हम सब लोग मिलकर के हमारे उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर के यह आयोजन किया गया है। आज स्वच्छता के उद्देश्य से प्लॉग रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि शहर के माननीय महापौर जी, निगम अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण लोगों के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे नागरिक हैं वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य हमारा ये है उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए पूरे शहर में साफ सफाई और लोगों को ये संदेश देना कि ये कचरा जो उत्पादन हो रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, क्योंकि इस बजट में माननीय मोदी जी ने भी सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है। उसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उनको हम वेस्ट ना करें, पर्यावरण में ऐसे ना छोड़ें, बल्कि उनको रिड्यूस करें, उनको कम करें, रिसाइकिल करें। तो ये एक संदेश देने का पर्पज है कि ये कचरा जो फैला हुआ है प्लास्टिक है, ये हम ही लोगों ने फैलाया है। तो सफाई के साथ साथ हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कचरा हम कम से कम फैलाएं और लोगों की सहभागिता से निश्चित रूप से हम उज्जैन शहर को नंबर 1। रायपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के अंतर्गत भीमनगर में बौद्ध समाज की ओर से गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता संदीप तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, जो बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वहीं संदीप तिवारी ने बताया कि इसी दिन बौद्ध समाज के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गरियाबंद अंचल में हरे सोने तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि वनांचल में तेंदुपत्ता की तोड़ाई का ग्रामीण अपने कमाई का एक मुख्य सीजन मानते हैं और सभी लोग इस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसका मुख्य कारण तेंदुपत्ता के तोड़ाई से पैसा तो मिलता है, इसके बाद बोनस की राशि, साथ ही परिवारों के स्कूली बच्चों को मेधावी छात्र के तहत राशि और हितग्राहियों की दुर्घटना और मृत्यु की बीमा राशि का प्रावधान है, जिसके चलते सभी ग्रामीण इस सीजन में तेंदुपत्ता की तोड़ाई के कार्य को करते हैं।
बिलासपुर में पुलिस ने सिलेंडर गोदाम में चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि सिलेंडर गोदाम में 27 अप्रैल को अज्ञात चोरों ने गोदाम की छत तोड़कर 14 घरेलू गैस सिलेंडर, एक व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 40 गैस रेगुलेटर चोरी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों समेत चोरी का सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गैस एजेंसी है, उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ सिलेंडर और रेगुलेटर्स की वहां चोरी हुई है। छप्पर को फाड़ करके ऊपर का जो छप्पर रहता है उसको हटा करके चोर घुसे थे। उसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्री संतोष सिंह साहब व एडिशनल एसपी सर श्री राहुल देव शर्मा सर ने एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी रतनपुर के सिंह और रतनपुर थाना स्टाफ ने एक टीम बना करके उसमें विवेचना जारी की और मुखबिर के जरिए हमको सूचना मिली कि गड़बड़ के 3 लड़के हैं, जग्गू बैसवाड़, संदीप कश्यप और प्रदीप निर्मलकर। ये लोगों के पास ये सामान है करके, तो हमने जब तस्दीक की इस चीज की तो इन चोरों को पूरे जो चोरी हुए 16 सिलेंडर थे और 40 नग जो गैस रेगुलेटर थे। सरायपाली में महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से करोड़ों के गांजा और लग्जरी कार बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। हमारे द्वारा जैसे कि शासन की मंशा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत हमारे जिले के अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 स्थायी नाके स्थापित किए गए हैं, जहां पर लगातार चेकिंग चलती रहती है 24 घंटे। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जनवरी माह से अभी तक 8 करोड़ का गांजा जब्त करने में सफलता प्राप्त की है यहाँ की पुलिस ने और कुल गांजा 32 कुंटल 60 किलो और करीब 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 करोड़ के वाहनों को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और इसी तारतम्य में कल 2 वाहन पकड़े गए हैं और दोनों वाहनों से लगभग 250 किलो गांजा पकड़ा गया है और 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 आरोपी बिहार आरा के रहने वाले हैं और 3 आरोपी महाराष्ट्र के। और इंदौर के महिला थाने में एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के कई सालों बाद पति और ससुराल वालों ने 25 लाख और उसके कार की मांग की है। पति पहले अहमदाबाद की एक फार्मा कंपनी में काम करता था और जिसके बाद वह इंदौर के पीथमपुर में नौकरी के लिए आ गया। पीड़िता द्वारा पति और सास ससुर पर आरोप लगा है कि शादी की बात को लगातार ससुराल वाले उसे परेशान करते आ रहे हैं। वहीं महिला के साथ पति द्वारा गंभीर मारपीट की गई, जिसके चोट के निशान महिला के चेहरे पर दिखाई पड़ रहे हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देखिए, अमूमन तो ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट या पीड़िता अगर अपने पास आती है, क्योंकि पारिवारिक मैटर होते हैं, पति पत्नी, सास ससुर और देवर और इन्हीं लोगों का आपस में मनमुटाव होता है और सबसे पहले जब वो कंप्लेंट देती है तो अनावेदक पक्ष जो ससुराल पक्ष होता है उनको बुलाते हैं और काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन कुछ रेयरेस्ट टू रेयर मैटर ऐसे होते हैं जिसमें मारपीट होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है। कल भी जो मैटर आया और जिसमें FIR हुई है उसमें पीड़िता के साथ मारपीट की, इवन उसका जो छोटा बच्चा है उसके साथ भी बदसलूकी की थी पति ने। और फैमिली वाले जो हैं वो भी पति को सपोर्ट करते हैं, मतलब ससुराल वाले, और उसको समझाते भी नहीं हैं, उसको ये भी नहीं एहसास कराते कि ये जो कर रहा है वो गलत है। उसमें FIR हुई है, मेडिकल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। बता दें कि शनिवार को पुलिस ने होटल के एक रूम का दरवाजा तोड़कर युवती के शव को बाहर निकाला। वहीं होटल के रूम में काफी मात्रा में जहर मिला है। फिलहाल पुलिस द्वारा होटल के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली मृतका ईशा पति संभव जैन की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। ग्रैंड होटल पर यहाँ से हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने की डेड बॉडी मिली।
तो उसमें हम यहाँ घटनास्थल पे आए। इसके बाद प्रारंभिक तौर पे जांच जारी है। बॉडी को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और आगे जो भी जांच में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? कृतिका यहीं की है, इंदौर की रहने वाली है। उनकी कुछ अपने घर से कुछ देर पहले निकली थी और यहाँ होटल में चेक इन किया था। किसी काम, होटल वालों को ये बोला था कि कुछ काम से करा है और उसके बाद एक दिन बाद ये उनकी बॉडी यहाँ पे मिली। तो इसमें आगे जो भी जांच में आएगा। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक बार फिर महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पीड़िता और उसके बच्चे के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। दरअसल पीड़िता के पति ने खजराना पुलिस को शिकायत की थी कि उसकी पत्नी और बच्चे कहीं लापता हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले में जांच पड़ताल की गई। जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 28/4/2023 को पीड़ित हमारे थाने पर आकर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी और एक बच्चा दोनों गुम है, जिसके संबंध में थाना पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बाद कल दिनांक को पीड़ित महिला थाने पर आई और उसने बताया कि एक व्यक्ति सुशील द्वारा उसे रोबोट चौराहे से अपने साथ में ले गया था और उसके साथ एक होटल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके संबंध में थाना आजा पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपी की तलाश। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से शराब नीति के अंतर्गत शराब की बिक्री अलग अलग दुकानों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों में शराब संकट खड़ा होता नजर आ रहा है, जहां शराब की आपूर्ति नहीं होने की वजह से शराब प्रेमियों के बीच निराशा का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराबियों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से बेची जाने वाली शराब नहीं मिल पाना समस्या पर है। शराब अभी बेकार, पहले ठीक मिलता था और अभी 3 महीने से बहुत बेकार मिलने लगी है। कौन कौन सा ब्रांड मिल रहा है? आप लोग का ब्रांड मिलता है? गोवा स्पेशल मिल रहा, हम लोग का ब्रांड है। उसके ऊपर वाला और मिलता है, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा टाइप का है दिक्कत। खबर जगदलपुर से है, जहां विकासखंड के ग्राम नेगीगुड़ा और ग्राम तुरेनार में मेला मड़ई का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मड़ई में शामिल होने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां विधायक रेखचंद जैन ने ग्राम नेगीगुड़ा में रूपशिला परदेशिन माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। खबर जगदलपुर से है, जहां 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगदलपुर में बुद्ध विहार में समाज के लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी शामिल हुए, जहां विधायक जैन ने वहां स्थापित बुद्ध भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विधायक रेखचंद जैन की तरफ से समाज में अच्छा कार्य करने वाले युवक और युवतियों को सम्मानित भी किया गया। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर के मेन रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर आया युवक लाखों रुपए की ज्वेलरी ले गया। वहीं देवेंद्र ज्वेलर्स में घटित यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देखते देखते दिखाओ बोला 2-3 किस्म का, पहन के भी दिखाएगा, शॉर्ट में चाहिए करके, और फिर उठा करके पूरा गुच्छा को बोल दिया। जानते पहचानते हैं उसको? नहीं जानते, अनजान आदमी। क्या ले गया? कितने रुपए की नुकसान हुआ? 12 चेन थी, पूरा नेट में लगा हुआ था, वो पूरा ठीक करके भाग गया। तकरीबन कितने रुपए का नुकसान? 6-7 लाख रुपए का।
और अब खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बेरोजगारों की मांग को लेकर कोनी स्थित रोजगार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। धरना प्रदर्शन के बाद बड़े नेता तो निकल गए, लेकिन भाजयुमो के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, जहां तक कि पुलिस प्रशासन से झड़प तक हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें निखिल केशरवानी, धनंजय गोस्वामी, संस्कार सोनी सहित 40 के खिलाफ पुलिस ने अपराध का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई है। बिलासपुर से खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बेरोजगारी की मांग को लेकर कोनी स्थित रोजगार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। धरना प्रदर्शन के बाद बड़े नेता तो निकल गए, लेकिन भाजयुमो के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ की। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के साथ भी इस दौरान झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। खबर धमतरी से है, जहां कोरबा में कांग्रेसियों की तरफ से बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर न तो एफआईआर लिखी गई है और न ही कोई कार्रवाई की गई। जबकि धमतरी में बजरंग दल के तरुण कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस पदाधिकारियों की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाना पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस अधीक्षक से मिलकर राज्य के गृह सचिव और डीजीपी के नाम इस पर संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तो धमतरी से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरबा में कांग्रेसियों की तरफ से बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ की गई थी, जिस पर न तो एफआईआर लिखी गई है और न ही कार्रवाई की गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार। और जबकि धमतरी में बजरंग दल के तरुण कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पदाधिकारियों की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाना पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शा रहा है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर राज्य के गृह सचिव और डीजीपी के नाम इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। अभी की कुछ बजरंग दल के साथी है जिन पर इन्होंने एफआईआर कर दिया। जब उनकी बात हो चुकी थी पुतला दहन की, तो इन्होंने जबरदस्ती उनको उकसाया और आज परिस्थिति यहाँ तक पहुंची है। कोरबा में जब भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी जाकर उन्होंने जब तोड़फोड़ की, वहां पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन ये बदले के भाव से काम करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सरकार के संरक्षण में ऐसा कार्य करती है जो अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और विधायक जी भी आज हम सब आए हुए हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा लोकतंत्र को जब भी कोई मांग, जबकि लोकतंत्र में हर एक जनता को, हर एक धर्म संप्रदाय चाहे वो किसी भी इसके हो, सबको एक अधिकार है कि अपनी बातों को रखने की आज़ादी इस संविधान में हम सबको दिया गया है। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार इस सरकार के द्वारा बैन लगाने की स्थिति, पिछले समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण ही वह कानून पास नहीं कर पाए कि जिसमें तमाम बहुत सारे कंडिकाएं रखी गई थी कि आपको अगर कोई प्रदर्शन करना है तो ये सब चीज किया जाए। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 मई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पुलिस बल भी लगाया गया था और इन लोगों ने पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे रोका है। और कुछ देर बाद ये लोग राजीव भवन की तरफ भी घुस गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब भी ये लोग घुसे हैं और बैरिकेड तोड़ के घुसे हैं। इसमें पुलिस ने एफआईआर ली है। इसमें टोटल 8 लोग हैं एवं अन्य लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर की गई है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय संजीव कुमार कस्सी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में मीडिया और जनसंपर्क प्लान पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित बैठक में कोल इंडिया और SECL समेत विभिन्न कंपनियों के जनसंपर्क प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में ब्रांडिंग, PR, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।
तो बिलासपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय संजीव कुमार कस्सी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में मीडिया और जनसंपर्क प्लान पर समीक्षा बैठक की गई और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं आयोजित बैठक में कोल इंडिया और एसईसीएल समेत विभिन्न कंपनियों के जनसंपर्क प्रमुखों ने भाग भी लिया। बैठक में ब्रांडिंग, पीआर, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।